मार्केट में ऐसे बहुत से बेटिंग ऐप हैं। महादेव बेटिंग ऐप के कम से कम 50 से ज्यादा ऐसे ऐप हैं जिस पर गेम्स खेले जाते हैं या जुआ खेला जाता है। लोगों को लालच दिया जाता है कि आप पैसे कमाएंगे और आखिर में लोग इसमें करोड़ों रुपए हार जाते हैं। ऐसा ही एक ऐप है परी मैच ऐप, जो कि साइप्रस में बसी एक कंपनी चलाती है। इस ऐप के ऑपरेशंस भारत में है, पर यह कंपनी जो इसे चलाती है वो साइप्रस में है, यूरोप में। यहां पर इस ऐप ने करीब करीब लाखों लोगों को चूना लगाया है गेम्स के नाम पर। अलग अलग गेम्स होते हैं, रशियन रूले हो गया, या फिर कोई लूडो गेम हो गया, या फिर किसी तरीके के ताश का गेम हो गया, रम्मी हो गए, ऑनलाइन क्रिकेट हो गया। इस तरीके के गेम्स दिखाकर इनका एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया पर किया जाता है। सोशल मीडिया के तहत या कॉल कर या व्हाट्सएप पर लिंक भेज लोगों को फंसाया जाता है, और उसके बाद लोग किस तरीके से फंसते हैं ये आपको हम आज तक के माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरह मुंबई के एक निवासी ने 12 करोड़ रुपए, जी हां 12 करोड़ रुपए गंवाए परी मैच ऐप में खेलकर, अपने पैसे लगाकर। क्या मोडस ऑपरेंडी थी, कैसे उन्हें फंसाया गया, कैसे उन्हें 12 करोड़ रुपए का उनके मेहनत से कमाए हुए पैसे का चूना लगाया गया, ये आपको हम आज तक पर बताते हैं। आपको बता दें कि लीगल वजहों से जो विक्टिम है उनका नाम हम बदल रहे हैं, उनका नाम बदल कर पेश किया जा रहा है। अजीत त्रिपाठी उनका असली नाम नहीं है, पर हम उन्हें अजीत त्रिपाठी नाम दे रहे हैं। किस तरीके से परी मैच ऐप पर उनके साथ धोखाधड़ी हुई और कैसे उन्होंने 12 करोड़ रुपए गंवाए, जिसके बाद उन्होंने साइबर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज की और अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस पूरे केस की जांच कर रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हाल ही में 12 अगस्त को मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, चेन्नई और बहुत सी अन्य जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया और करीब 110 करोड़ रुपए, जो कि म्यूल अकाउंट्स, यानी ऐसे अकाउंट्स जिन्हें सिर्फ इस ऐप के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, उसमें जमा किए हुए थे, उसे फ्रीज किया है। ईडी के अफसरों को यह भी पता चला कि 3000 करोड़ से ज्यादा का हर साल इन्वेस्टर्स को परी मैच ऐप चूना लगा रहा है। आइए अजीत जी से बात करते हैं। अजीत जी के साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था? अजीत जी ये बताइए कि आप इस ऐप तक कैसे पहुंचे, परी मैच ऐप तक, और क्या क्या हुआ? 12 करोड़ रुपए आपने कैसे गंवाए? इसमें कैसा है, जब 2021 में मैं लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के बाद सोशल मीडियाज़ पे काफ़ी ऐड आते थे, जिसमें अभी भी आ रहे हैं। और वो लोग क्या है, जब से ये ड्रीम 11 वगैरह आए हैं, इसके वजह से क्या है, काफ़ी काफ़ी ये सब जो बेटिंग से जो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे जो इन्वेस्टर के नाम पे ठगते हैं किसी को, कुछ लोग ऐसे कि आप बोलते हैं कि आप इतना डिपॉजिट करिए, आपको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। उसमें मल्टीपल्स गेम आते हैं। अब जैसे एज पर गवर्नमेंट रूल है, जैसे क्रिकेट्स बेटिंग है, ड्रीम 11, उनको उन्होंने लीगल किया हुआ है, क्योंकि उसमें चीटिंग्स होती है या नहीं होती वो आइडिया नहीं है। बट उसके वजह से कितने लोग, या हम लोग भी पकड़ सकते हैं कि उसमें हम लोग को जब उसमें कोई माइनस हो जाता था, कहीं ना कहीं वो दूसरा एप्लीकेशंस में चले जाते थे। तो इस तरीके के जो एप्लीकेशंस है, जो कि काफ़ी फेसबुक, इंस्टा, बहुत सारे ऐड उनके अभी भी मोबाइल्स पे आते हैं, प्रेजेंट में भी आ रहे हैं और अभी भी वो कंपनियां चल रही हैं। तो इसमें मल्टीपल्स गेम्स आते थे। तो ये लोग क्या करते थे, जैसे उसमें उनके यूट्यूब पे आते थे, आप ऐसा एक्टिवेट करिए। एक्टिवेट करने का जैसे ही कोई उनके साइड पे सर्च मारता था तो उनका फ़ोन आता था वहाँ से कि हमारा ये आईडी नंबर है और ये पासवर्ड है, आप इसको लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आप जब इसमें इतना डिपॉजिट्स करेंगे तो उसमें समझ लीजिए उतने आप अगर प्ले करेंगे उसमें फ़ायदा होगा, या एज ए इन्वेस्टमेंट। क्या प्ले करेंगे, क्या गेम खेलते हैं? मल्टीपल्स गेम, रॉलेट करके आता है, रॉलेट है, कसिनो टाइप है, उसमें है कसिनो टाइप, तो उसमें आता था। तो उसमें फिर हम लोग ने आई थिंक उन्होंने प्ले करने बोला, हम लोग ने प्ले भी किया, तो कुछ पैसा भी मिलना चालू हुआ। मगर ये लोगों का क्या होता है, सब कितने पैसे मिलते थे, क्या पैसे मिलते थे, क्या आमदनी होती थी, वो भी जरा बताइए। 100 रुपीज़ पे वो लोग बोलते थे 3600 रुपीज़ मिलेगा, इस तरीके का। तो शुरुआत में जब 2021 में आपने पैसा लगाया या रूले खेला, तो आपको कितने पैसे मिले, क्या फायदा हुआ?
ये लोगों में कैसा है, जैसे कि हम लोग ने स्टार्टिंग में गया तो अराउंड को 14-15 लाख रुपए हमको फायदे हुए थे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, लोगों का भरोसा जीतते हैं। जब कोई बड़ा अगर प्रॉफिट होता है तो उसको ये क्या करते थे, जैसे ये देखते हैं कि हाँ सामने वाला बंदा अगर माइनस में नहीं चल रहा है, प्लस में चल रहा है, तो उसको क्या एक एडिक्शन में फंसा के, उसको एक इन्वेस्टमेंट बता के, उसको ये लोग क्या करते थे, उसका विड्रॉल ब्लॉक कर देते थे। ब्लॉक करने के बाद क्या करते थे, बोलते थे कि आप वेरिफिकेशन कराओ। जब आप वेरिफिकेशन करवाते थे, सब करते थे, तो भी आपका वेरिफिकेशन होने के बाद भी एक ही क्वेश्चन रिपीट मल्टीपल्स करते थे। दूसरा इनका क्या है ना सर, कि इनके पास बैंक अकाउंट इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा बैंक अकाउंट है कि ये लोग के पास यूपीआई है और आईएमपीएस के बैंक अकाउंट्स होते हैं, और ये लोग उसमें मल्टीपल बैंक अकाउंट में मतलब पेमेंट डिपॉजिट करवाते हैं, मल्टीपल अकाउंट में। अब हम लोग ने उसके लिए हमने जीएसटी ऑफिसर्स को भी कुछ डिटेल्स भेजे थे, काफ़ी लोगों को भेजे थे, हमने बताया भी कि इस तरीके का चीटिंग चल रहा है। इसमें काफ़ी लोग, मतलब मैं तो आपको बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से मुंबई में कि ऑल इंडिया में काफ़ी लोग फंसे हुए जो सामने नहीं आ रहे हैं। हो सकता है किसी का मतलब सुनवाई होती हो ना होता हो, पता नहीं है, मगर इस तरीके केसेस में बहुत फंसे हुए हैं। और ये पैरी मैच के ऐसे ग्रुप है कि पैरी मैच के और भी ग्रुप्स है, उनके ऐसे नहीं, जैसे पैरी मैच है, शुभ लाभ 365, क्रिक अड्डा, 96in.com, ये लोग अभी भी एक्टिव हैं। और ये क्या करते हैं, इनका मेन एम यही है कि अगर किसी को भी पहले थोड़ा प्रॉफिट कराएंगे, फिर उसको उसमें समझो कि एडिक्शन के क्रिएट पे फंसाएंगे। अगर जब कोई अगर समझो फंस गया और वो अपना रिकवर कर रहा है पेमेंट, उस पेमेंट को ये क्या करते हैं, फिर विड्रॉल ब्लॉक कर देते हैं। ये क्या करेंगे, जैसे अगर समझ लिए किसी का 10 लाख रुपए नुकसान हो गए, वो रोज़ अगर टारगेट पकड़ लिया कि मैं 50,000 रुपये मेरा इन्वेस्टमेंट रहे या जो रहे फ़ायदा मेरा रिकवर होता रहे और मैं कवर कर लूँ, तो ये क्या करते हैं, विड्रॉल ब्लॉक कर देते हैं। इनका ये सिस्टम है। और इनके पास बैंक अकाउंट इतने ज़्यादा हैं, जो कि इनके जो बैंक अकाउंट जो इनको प्रोवाइड करते हैं, वो अकाउंट समझो अगर साइबर सेल, ये बैंक अकाउंट किसी के नाम पर होते हैं या अलग अलग नाम के होते हैं? नहीं, सब इंडियन अकाउंट है और सब अलग अलग नाम पे होते हैं। यहाँ तक तो मैंने ये भी देखा है कि उसमें कुछ अकाउंट उसी को म्यूल अकाउंट कहते हैं। शायद जो भी है, मगर वो जैसे हम लोग करंट अकाउंट खोलते हैं या सेविंग अकाउंट है, उस तरीके का पूरा अकाउंट होता है इनका। और बाकायदा उसमें उनके आईएमपीएस में बेनिफिशियरी वगैरह जो बैंक के डिटेल है सब उसमें है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये अकाउंट अगर समझो आपने किसी का फ्रीज भी हो गया, तो वो क्या करते हैं, वही बंदा किसी और बैंक में अकाउंट खोल देता है। मतलब उनका कहीं ना कहीं रोटेशन चालू है। और ऐसा भी हमने कुछ देखा है कि जिसपे हमने 1930 पे कंप्लेंट डाला था, जो अकाउंट फ्रीज थी, प्रेजेंट डेट में वो अनफ्रीज भी हो चुकी है। मतलब उसके ऊपर शायद अब कार्रवाई हुई है कि नहीं है। तो मैं मुंबई पुलिस को भी मिलता हूँ, बीकेसी में भी जाता हूँ, ईडी में भी गया था, मिला था, वो लोगों को बताया कि इस तरीका के केसेस चल रहा है। और काफ़ी लोग, मतलब चलो मैं तो चाहता हूँ कि और आगे लोग न फंसे, और ड्रीम 11 के आड़ में काफ़ी बड़ा मतलब काला धंधा चल रहा है। अदिति, ये बताइए कि ये परी मैच ऐप में जो आप फंसे, तो कुल आपका कितना पैसा आपने लगाया और कितना पैसा आपका डूबा इस पूरे ऐप में, इस बेटिंग ऐप में? और 2021 से लेके 2024 के बीच में आप खेल रहे थे, आपका कितना कमाया हुआ पैसा इसमें गया है? उसमें अप्रोक्स देखिए, जैसे उसमें कभी कभी होता है 5 आपने डाला, 10 आया, 10 डाला आपने, 15 आया, 15 आने के बाद हो सकता है पूरे चले गए, ऐसा भी होता है। ऐसे करके अराउंड 25-30 करोड़ डिपॉजिट्स हुए थे टोटल। ये आपके डिपॉजिट्स थे? और उसमें अराउंड 12 करोड़ रुपए जो है हमारे टोटल वो चीटिंग हो गए उसमें, यानी उन्होंने चीट कर लिया। और उसमें हम लोग भी फंसते चले गए उनके, जैसे आज डिजिटल अरेस्ट टाइप का होता है, उस टाइप का उन्होंने पूरा हमारा माइंडसेट ये कर लिया था। और इनका काफ़ी एप्लीकेशन, आपको डराते धमकाते भी थे? हाँ, एक बार फ़ोन आया था, किसी ने बोला था कि आपको ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आप ये करेंगे कंप्लेंट। तो हमने बोला ठीक है, हमको जो लगता है हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। वो हम लोग ने करवाया भी वहाँ पे। अब इसका मतलब है आपके 12 करोड़ रुपए आप गंवा चुके हैं परी मैच है? जी, वो मैंने डिटेल्स भी दिया हुआ है पूरा, जितना भी जो मतलब ईडी है या साइबर सेल है, सबको दिया हुआ है। बट कैसा है, अभी मुझे लगता है उनका ऊपर कुछ बहुत बड़ा कनेक्शन है या कुछ है, जिसकी वजह से उनके ऊपर शायद इतना एक्शन नहीं। इतने सारे बैंक अकाउंट खुलते हैं इधर, तो छोटे छोटे बैंक अकाउंट में अगर केवाईसी नहीं होता है तो अकाउंट फ्रीज किया देते हैं, और यहाँ पर इतने सारे बैंक अकाउंट खुल रहे हैं और इतने सारे बैंक अकाउंट का इस्तेमाल हो रहा है, यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है, आईएमपीएस का इस्तेमाल हो रहा है, ये अब इतने दिनों से फ्लैग क्यों नहीं हुआ? अब ये अब वो सर, वही सर समझ में नहीं आ रहा है कि अगर एक अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा हो रहे हैं उनके, तो
जो भी अपना आईटी सेल डिपार्टमेंट वो उनको ट्रैक कैसे नहीं कर रहा है, बैंक क्यों नहीं कर रहा है, बैंक क्या टर्नओवर उनका डिक्लेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, वो हमको भी नहीं पता चल रहा है वो। और जब हम लोग कभी समझो बैंक को पूछेंगे तो बैंक बताती नहीं है उसके बारे में। और दूसरा चीज़ है, अगर कंप्लेंट डालते हैं तो वो अकाउंट जब उनका फ्रीज हो जाता है तो कहीं ना कहीं फिर से अलग खोल देते हैं वो वही बंदा जो है। और इसमें ऐसे भी है कि मैंने जब ये सब बंद किया टोटली, मैं भी मेरी तरफ से बहुत सारी कोशिशें किया इसके बारे में पता करने की क्या है कैसा है, तो मुझे समझ में आ गया कि टोटल ये फेक अकाउंट्स है और इनका ना इंडिया में ऑफिस है ना कुछ है, सिर्फ ये व्हाट्सएप कॉल, अदरवाइज डायरेक्ट कॉल भी अब करते हैं, डायरेक्ट कॉल भी करते हैं। अभी लेटेस्ट में ऐसा कुछ हुआ था कि कोई बंदा मुझे अभी आकर मेरे घर पर मिला, उसने मुझे एक 50 पेज की बुकलेट दी और वो मुझे बोल रहा है कि मैं आपके 6.5 करोड़ रिकवर करा दूंगा मगर आपको कुछ परसेंटेज हमको देना होगा। तो मैंने बोला क्या परसेंटेज है, बोला उन्होंने एक एक्स अमाउंट मांगा 10-12 लाख रुपए। तो मैंने बोला भैया ये तो मगर मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं, फिलहाल मैं खुद ही फंसा पड़ा हूँ, मेरे पास 1 रुपया नहीं, आप मेरा पैसा दिला दीजिए, मैं जो है आपको हर सपोर्ट करने को तैयार हूँ। तो वो सोचिए, वो बंदा मुझे फ़ोन किया, मेरे घर पर आया, मुझे बुकलेट दिया और वो बता रहा था मैं IT सेल से हूँ, मंत्रालय से, दिल्ली से, और दिल्ली में मैं बैठता हूँ। उसने सब डिटेल दिया। बहुत अचंभे की बात है अजीत जी कि ये आदमी आपके घर तक पहुंच जाता है और इसको आपका नाम पता है, इसको आपके अकाउंट के डिटेल्स पता है, इसको सारे डिटेल्स पता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे फंसे हैं, कैसे फंसे हुए हैं। अब मैंने सर, हो सकता है मैंने कुछ उस टाइम पे मुझे जब स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो मेरे जो लोकल MLA हैं उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया, नो डाउट बहुत अच्छे आदमी उन्होंने, मिस्टर दिलीप लांडे जो हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे उस टाइम पे, उसके वजह से मेरी FIR हुई। सेकेंडली जो ये लोगों को मैंने आई थिंक उस टाइम में जब काफ़ी फ्रस्ट्रेट था तो सोशल मीडियाज़ पे भी मैंने डाला था, CC में होम मिनिस्ट्री को, IT सेल को, सीतारमन जी या मोदी जी या CM फडणवीस जी को, सबको डाला था। बट इतना फ्रस्ट्रेट था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो फाइनली मैं जब मेरे लोकल MLA, मेरी वाइफ के साथ बात हुआ तो उन्होंने बोला कि आप एक बार अपने MLA को मिलिए। तो MLA को जब जाके मिला तो उन्होंने कुछ हमको सपोर्ट किया, उसमें रिलीज़ हुआ। उसमें रिलीज़ होने में कुछ पेमेंट भी हमको आए थे, जब हमने अकाउंट ब्लॉक कराया तो कुछ हमको पेमेंट भी मिला, तब हमको पूरा 100% ये होगा कि ये टोटली फ्रॉड चल रहा है। और इसमें मैं नहीं, ऐसे बहुत बंदे हैं जो शायद सामने से आ नहीं रहे, बहुत लोग फंसे हुए मुंबई में। आप ऐसा भी सुनने में आया अजीत जी कि आपका पूरा बिजनेस तबाह बर्बाद हो गया, पूरा जो आपका इन्वेस्टमेंट था, आपकी आमदनी थी, आपका बचाया हुआ पैसा था, सब कुछ आपने गंवा दिया। जी पूरा हो गया, पूरा काफ़ी प्रॉब्लम हो गई उसमें। मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो भी सब काफ़ी ख़त्म हो चुका है और जो कंपनी में मेरा लास्ट 20 साल का रेपुटेशन था वो भी काफ़ी ख़राब हो गया। आप तो जानते हैं अगर अच्छा रहता है तो लोग साथ देते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम हो गई तो लोग कोई ये नहीं करते, लोग सोचते हैं कि बस सामने वाले की गलती है। तो इस तरीके से परेशान तो हूँ, अभी भी मैं काफ़ी चक्कर लगा रहा हूँ यहाँ वहाँ, बट कोई सुनता है कोई नहीं सुनता है। कोई लोग सपोर्ट करने वाले, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि सिर्फ वो मेरी गलती है, कोई ये कर रहे कि आपकी गलती है। मैं बोल रहा हूँ गलती अगर नहीं होती तो आप बताइए, मैं मुंबई पुलिस वगैरह के पास लोग क्यों जाते हैं अगर गलती नहीं रहती। गलती होने से ही लोग अपनी ये मानते हैं ना। अगर जब सरकार बोल रही है कि वो इनलीगल एक्टिविटी चला रहे हैं तो इनलीगल एक्टिविटी को रोकना चाहिए। मैं एक बार आउट ऑफ कंट्री गया था, इंडिया के बाहर, ये सब एप्लीकेशन वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया गया था, उस समय ऐसा था कि वहाँ पे ये एप्लीकेशंस डायरेक्ट दिखाते थे कि दिस एप्लीकेशन इज नॉट अलाउड इन आवर ओरिजिन करके लिख कर आता था, इस तरीके का होता था। मगर अपने इंडिया में अभी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ऐसा है कि बहुत सारे एप्लीकेशन जो इनलीगल है मगर वो अभी भी चल रहे, प्रेजेंट में अभी भी चालू है। मतलब सोचिए उनके अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं कंपनीज, बैंक मतलब साइबर सेल से अकाउंट फ्रीज हो रहा है, ईडी को पता है, सब अगर हो रहा है उसके बाद भी ये एप्लीकेशन चलना कितनी बड़ी बात है। और मैं बता रहा हूँ कि ये सब अभी भी रनिंग है। देख सकते हैं आम नागरिक जो है भारत का, कैसे ये फर्जी ऐप, बेटिंग ऐप उन्हें फंसा रहे हैं, उनके पैसे छीन ले रहे हैं, उनके कमाए हुए पैसे, मेहनत से कमाए हुए पैसे, मेहनत से बचाए हुए पैसे, ये कुछ लालच देकर, कुछ लालच दिखाकर, पैसे डबल करने का लालच दिखाकर इन सब पैसों को लूट लिया जा रहा है। और जब भी कंप्लेन हो रही है तो कुछ अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, पर कुछ नए अकाउंट्स शुरू हो जा रहे हैं, कुछ नए जरिए से शुरू हो जा रहे हैं। इनके पास फ़ोन नंबर्स भी हैं, इनके पास फ़ोन है, बैंक अकाउंट्स हैं, UPI अकाउंट्स हैं, और कोई भी दफ्तर या ऑफिस ना होने के बावजूद इतना बड़ा नेटवर्क ये परी मैच ऐप भारत में चला रहा है। 3000 करोड़ से, ईडी के इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि 3000 करोड़ से ज़्यादा का, आप देख सकते हैं कि हर साल
वो इन्वेस्टर्स को चूना लगा रहे हैं। ये देखिए, ये इस तरीके के मैसेजेस हैं। ये देखिए जो आए थे आईटी सेल वाले, ये देखिए, ये इस तरीके से आईटी सेल वाले जिन्होंने बताया, जो घर पर आए थे 6.5 करोड़ के, और वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए, इनके घर पर कांटेक्ट किया जा रहा है और ये खुद को प्रशांत पाटिल, डेप्यूटी सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ आईटी सेल डिपार्टमेंट, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन ट्रेसिंग, ऐसे दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी साजिश है जिसमें देश के नागरिकों को लूटा जा रहा है, भारत के नागरिकों को लूटा जा रहा है, और इसमें कड़े से कड़े कदम जल्द ही सारी एजेंसियों को उठाने पड़ेंगे। वो चाहे ईडी हो, पुलिस हो, इनकम टैक्स हो, बैंकिंग डिपार्टमेंट हो, सबको इसमें पुख्ता कदम उठाने होंगे। तब जाके ये पूरा स्कैम जो है, ये पूरी धांधली रोकी जा पाएगी। कैमरा पर्सन अजय के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर